Hello everyone, this is me Dr. Kinjal Chandra, a pediatric occupational therapist and founder of पहल pediatric therapy center। मैं आप सबका एक बहुत बड़ा स्वागत करना चाहती हूँ हमारे आज के लाइव पे जो है AAC यानी Alternate and Augmentative Communication। तो किसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और ये ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है उनके कई सारे एजेस ऑफ लाइफ स्पैन के अंदर। और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो पेरेंट्स रखते हैं या हम सुनते हैं पेरेंट्स, और कई बार हमको राइट गाइडेंस या राइट इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती, जिसकी वजह से ये अच्छे जो हमारा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है या एक तरीका है जिससे हम कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं बच्चों का, उससे बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो उसी के लिए आज हमने हमारे एक्सपर्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है, डॉक्टर भूमि गायकवाड़, जो हमें एएसी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारे हमारे जो मिथ्स है वो बर्स्ट करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और हम डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विद दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर भूमि गायकवाड़। शी इज अ सीनियर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट and she is currently working as an assistant professor at Nair Hospital in Mumbai. उनके पास 13 साल का एक रिच एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने मुंबई की बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स और स्पेशल स्कूल्स में काम किया है। तो इसी के साथ हम उनको बुलाना चाहेंगे हमारे स्क्रीन पे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर भूमि गायकवाड़। ऑल्सो वन मोर थिंग, उन्होंने उनके नाम पे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो उन्होंने काफी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में किए हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ, इतने सारे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर भूमि को, एंड आगे का स्टेज विल बी शेयर्ड बाय हर। वेलकम डॉक्टर भूमि गायकवाड़। Hello, Dr. Kinjal. Thank you for this generous introduction. और बहुत Bhumi, we अच्छा लग can't रहा hear है. you. Is it audible? Yeah, now it is audible. I hope मेरा आवाज अभी आ रहा है clear. Yes, now it is perfect. Perfect. Yes, yes. Yeah, so sorry, audiences, and so sorry, Dr. Bhumi, again for this glitch. No worries. Technology, you just can't predict कभी Technology क्या हो glitches. जाता है. That's why we have an Yes. alternate mode of, listening to it. Yes, and So problem solving as AC. well. Yeah. Yeah. So I welcome you again now with a lot of Thank you. clarity in voice now. Yes. Yeah. Excited to go So ahead. चलो. Same here. So Bhumi, we are so excited to have you. And considering आपके जो ये experiences रहे हैं, 13 साल is a huge time. और आपने जो भी variety of patient population के साथ काम किया है, so I'm sure हमारे जो audience हैं उनको आज आपसे काफी कुछ जानने मिलेगा. स्पेशली अबाउट Right. एएसी, ये ऐसी चीज है कि पेरेंट्स को या तो पता ही नहीं है, और अगर पता है तो बहुत सारे बिलीव्स हैं जो रॉन्ग हैं, जो आई एम श्योर आज के Right. लाइव के बाद वो काफी क्लियर हो जाएंगे. True. True. So या AAC जो मैंने देखा है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक थोड़ी सी एक झिझक हमेशा रहती है, बिकॉज पहला सवाल जो हमारे पास एज अ पेशेंट या पेरेंट्स जब भी आते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरा बच्चा बात करेगा क्या. सो यस, एक वो एक्सपेक्टेशन ही उनकी वैसे होती है कि बात करना है तो ही विल कम्युनिकेट. सो आई थिंक दिस सेशन से काफी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी दैट एएसी इज नॉट एन ऑप्शन दैट यू शुड नॉट अवॉइड, एंड यू कैन, आप जरूर ये ट्राई कर सकते हो, और अगर इसका होगा तो हेल्प ही होगा बच्चों को, नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन ही वो है कि ये एएसी है क्या, लाइक व्हाट इज इट? So AAC in on a very simpler term अगर हम देखेंगे तो it is known as alternate and augmentative communication. So the term itself says कि ये two sides of the coin है, या आप कोई भी एक side use कर सकते हो. It is alternate मतलब आपका जो dominant verbal function है, जो हम बात करके communicate कर रहे हैं, तो वो हम alternate, अभी किसी भी वजह से हम भी आए दिन हम सब चीजें verbally communicate नहीं करते हैं, जो हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन रहता है. सो दे से दैट 67% ऑफ योर कम्युनिकेशन कंप्राइज करता है आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स को या कोड्स को, तो जिसमें आपका टोन ऑफ वॉइस आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, आपका आई कांटेक्ट आता है, योर हैंड जेस्चर्स व्हेन यू आर टॉकिंग.
तो ये सब काफी सारी चीजें हम भी आए दिन बहुत सारी नॉन वर्बल वे से हम कन्वे करते हैं. इट कैन बी अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी. मुझे आपको मैसेज या मेरा थॉट कन्वे करना है, और उसके लिए मैं हर एक जरिया जो यूज करूंगी शब्दों को छोड़ के, इज एवरीथिंग कमिंग हम्म. अंडर योर नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. यस. तो ऑल्टरनेट जहां मुझे वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, मुझे नेटवर्क नहीं है, आपको कॉल नहीं लग रहा है, तो मैं ऑल्टरनेट आपको टेक्स्ट मैसेज भेज रही हूँ. सिमिलरली यस. अगर हम ये बच्चों में एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट एज के हिसाब से नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम पे मुझे उसको एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन देना है जो हमारे बच्चे डेवलपमेंटल प्रोसेस में सीखते हैं. तो उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जैसे ही इज बॉर्न, तो पहले ही दिन वो वर्ड्स नहीं बोलता है. ही इज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज फॉर गुड 1 ईयर. जो एनवायरमेंट में हो रहा है, जो सब बात कर रहे हैं, वो सब सुने जा रहा है, समझ रहा है, पर उसका फर्स्ट वर्ड आता है उसके फर्स्ट बर्थडे के लगभग, राइट? राइट. तो तब तक हमारा कम्युनिकेशन कहीं रुका नहीं है बच्चे के साथ. न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा रोना चालू कर देता है, मम्मी को समझ आ गया है उसको भूख लगी है, या डिस्कम्फर्ट है, उसने सुसु कर दिया, डायपर चेंज करना है, वो रोने लग जाता है. दैट इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन जो वो हमारे साथ कर रहा है. तो उसे वो टाइम पे शब्दों की जरूरत नहीं है. या थोड़ा वॉकिंग स्टेज में बच्चे आ जाते हैं, वो आके खुद से आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, कोई चीज के पास पॉइंट करेंगे. दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो यही द मेन रीजन इज ऑल्टरनेट, बिकॉज यू डोंट हैव द मेन मोड, करेक्ट? हम्म. एंड राइट. ऑगमेंटेटिव जो सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन है, ऑगमेंटेटिव इज टू सप्लीमेंट इट. जैसे मैंने शुरू में बताया, एएसी से अगर आप यूज करें तो नुकसान नहीं होगा, इट विल गिव यू एन एडेड व्हाट यू से बोनस बेनिफिट. तो वैसे एक एडेड एडवांटेज रहता है कि अगर आप नॉन वर्बल एक्शंस और वर्बल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली दैट इज हेल्पिंग चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे बच्चे को बस इतना कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो शायद उससे वो रिलेट, इफ इट्स सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो डिफिकल्ट जाता है. बट वही अगर हम करते हैं, यहाँ आ जाओ, तो मैंने हम्म. ऑगमेंट कर दिया, राइट? नॉन वर्बल एंड वर्बल. सो दैट इज द वे यस. हाउ यू यूज इट. सो दैट्स इट ऑगमेंटेटिव. अभी यही जो है एसी, नॉट नेसेसरी कि हम छोटे बच्चों में ही हम यूज करेंगे. एनीवन हु इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो इसके लिए हम उसको वो नेम देते हैं कि ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव. अ सिंपल एग्जांपल, स्ट्रोक हुआ है, अडल्ट वर्किंग पेशेंट है, स्ट्रोक हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और स्ट्रोक होने की वजह से उनकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा टेम्पररी ये हो गया, डैमेज हो गया एरियाज को, लैंग्वेज एरियाज को, एंड ही इज नॉट या. एबल टू कम्युनिकेट. अभी ऐसे टाइम पे पेशेंट की बेसिक नीड्स है, मेडिसिन, पेन, डॉक्टर, केयर गिवर, तो वो एक टेम्पररी फेज के लिए हॉस्पिटल या अक्यूट केयर सेटअप के लिए भी ये एएसी काफी मदद करते हैं. एंड देन वंस यू गेट आउट, द पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होता है, घर पे आ जाते हैं, जैसे रिकवरी होता है, you can go back to your functional verbal mode of communication. So आपका कम्युनिकेशन कहीं पे हैम्पर ना हो, इसके लिए ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसे हम वो एसी समझते हैं. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन ना पेरेंट्स में होता है कि लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज डेवलप करना है, उनको स्पीच डेवलप करना है, पर हमारे लिए आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कम्युनिकेट कर पाते. लैंग्वेज हो या वो एग्जैक्टली. टूटी फूटी हो, होके भी वो राइट. कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाता तो दैट इट मेक्स नो सेंस. तो या तो हम उसको ऑगमेंट करें एएसी से, या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव जैसे आपने अक्यूट केयर ऑल्टरनेट. में बताया ढूंढ सकते हैं. राइट. वेरी वेरी वेल सेड, वेरी ट्रू. और यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन, क्या होता है, और ऑगमेंटेटिव क्या आता है, और वो आपने बहुत बेखूबी समझा दिया. सो माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एएसी से कम्युनिकेट हो सकती हैं. ओके, सो एसी का बहुत बेसिक फंक्शन, या जो द रूट आई वुड से इज communicating your basic needs. हम्म. That's my first thing या first principle. And of course ASC से मैं लैंग्वेज भी सिखा सकती हूँ. लाइक इफ आई वांट टू, मुझे अगर बच्चे को लैंग्वेज सिखाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग सिखाना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ. बट एसी पहले जरिए पे, या द फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना कि इमरजेंसी या फर्स्ट मोड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि वहां पे उसको उसका थॉट, उसके नीड्स आपको कम्युनिकेट करने हम्म. आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई सी एसी एज माय फर्स्ट एड.
स्टिम्युलेटिंग द लैंग्वेज एनवायरनमेंट। सो मैं यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं करूंगी कि आप एसी यूज कर रहे हो तो आप लैंग्वेज को नजरअंदाज कर दो या आप लैंग्वेज को इग्नोर करो। तो इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। इट्स लाइक एग्जांपल नहीं, एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड माय ऑडियंस के द प्लेस वेयर आई वर्क, जय वकील में मैंने काम किया है इन 2015 14-15। सो वहाँ पे ये नॉन वर्बल और एसी मोड्स में मुझे एक्चुअली हर एक सेटअप का एक ब्यूटी होता है। यू लर्न Yes. सो मेनी थिंग्स एंड द सेम whatever we've learned in our studies, I'm sure Dr. Kinjal, even you will agree that whatever Yes. different setup, your studies always flourish in different setups. तो यहाँ पे Yes. मुझे एक बहुत एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस लेने मिला हाउ दिस एसीज वर्क। So we were working with this 3.5-year-old children, group settings पे, because the school had 750 का population, तो सबको one on one cater करना difficult जाता था। So we would take their group settings और group therapy। तो वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल के ऐसे 4 बच्चे थे डाउन सिंड्रोम के, and they were non-verbal. So when we started, so we started with Macatin. Macatin is again a kind of non-verbal mode of communication. It's an AAC mode जहाँ पे signs और symbols होते हैं. You need to have a proper training in that Macatin signs and symbols. So जैसे कि No. बिस्किट है, मम्मी है, पापा है, so you need a proper training और आप वो gestures use कर सकते हो. Something similar to your sign language, right? You need a training Yeah. for that. तो हमने इन बच्चों के लिए, they were non-verbal, so we started with Macatin signs and symbols. बहुत simple, मम्मी, आओ, बैठो, chair, Hmm. right? Apple, thank you. तो ऐसे बेसिक जो नीड्स थी, बिकॉज हमें हाई फंडू उनको कुछ सिखाना ही नहीं था, जो बेसिक आते हैं, हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग और बेसिक नीड्स, सुसु पॉटी जो भी है, इससे हमने स्टार्ट किया था। एंड ओवर 3 months टाइम और ओवर आई वुड से 4 to 5 months of time, we've seen this kids coming up with one word of utterance. Now that was something that Wow. we saw, AC के साथ स्पीच भी। सो वी वर ऑफ कोर्स स्टिमुलेटिंग द लैंग्वेज एनवायरनमेंट, बट एट द सेम टाइम हमने उनको एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। सो बेनिफिट वही होता है कि जो हमने देखा है, वेदर इट इज अडल्ट और वेदर इट इज चाइल्ड, एंड दिस AC will never make a child frustrate. So Hmm. that I would Hmm. definitely want to talk some much in detail in our coming uh, आते हुए टाइम में भी। बट एक चीज है Yes. कि आपका अगर आपको जो कन्वे करना है, अगर वो स्ट्रेट अवे आपसे कन्वे होता है तो आपका Yes. वो कम्युनिकेशन फेलियर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो Yes. आता नहीं है, जो हम बच्चों में काफी देखते हैं। एंड देन यू सी देयर Yes. आर लॉट ऑफ बिहेवियर टैंट्रम्स, चाइल्ड एक्टिंग Yes. स्टबर्न, हम बोलते हैं जिद्दी हो गया है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बट बिकॉज अगर हम उसके जगह पे होते द सेम थिंग वी वुड एक्सपीरियंस। इट्स ओनली दैट कि वी हैव Absolutely. वर्ड्स टू एक्सप्रेस और वो बता नहीं पा रहा है। सो आई थिंक वो एक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। राइट राइट। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब एसी से आप काफी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो, पर हमारी जो सबसे बेसिक नेसेसिटीज हैं, विच इज हंगर, यस, थर्स्ट, कहीं पे पेन, डिस्कम्फर्ट, वो तो सबसे पहले आप इससे कम्युनिकेट कर ही सकते हो, यस, बिकॉज ऑफ विच आप यस, बहुत सारे बिहेवियरल जो डिफिकल्टीज पेरेंट्स फेस कर सकते हैं या बच्चे थ्रो राइट, करते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। right, right. I can just राइट। show you an example out here. So, when we talk about communicating basic needs, so these are certain picture cards which I can show you. So, अगर मुझे vocabulary सिखाना है बच्चों को, so these cards will help me out because they have family members. If you see, so अगर मुझे family members सिखाने हैं, am I visible? My cards are visible. यस। तो यस। ये ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना जी है, मामा जी है, चाचा जी है। सो दिस इज लाइक वोकेबलरी। और इफ यू वांट टू ट्रेन योर चाइल्ड टू टेल हिम दैट व्हाट इज द बेसिक व्हाट यू से, सुसु पॉटी जाना है, आपको ट्रेन कराना है, बहुत पेरेंट्स को ये इश्यूज होते हैं। सो आई हैव दीज पिक्चर्स। सो अगर चाइल्ड के पास लैंग्वेज भी नहीं है, बट अगर उसने आके आपको ये पिक्चर बताया, या आप अगर वॉशरूम के बाहर ये पिक्चर लगाते हैं, इफ ही कम्स एंड पॉइंट्स, तो भी मम्मी को यस। समझ आता है कि उसकी नीड क्या है, राइट? और इफ ही कम्स एंड हैंड्स ओवर यस। दिस, so they are quite basic ones, medicines है, बैंडेड है, I've got hurt तो बैंडेड है, right? So ऐसे हम्म। हम उनको vocabulary, तो जैसे हम communication सिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको ये वर्ड्स भी हम सिखा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज ग्रोथ भी इसमें हो रही है। अगर लैंग्वेज सिखाने की एग्जांपल में बताऊं तो सेम थिंग, जैसे अभी ये बोर्ड है, सो दिस बोर्ड कैन बी लाइक सिंपल कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि अगर मुझे बच्चे को सुबह उठने के बाद बताना है आपको रूटीन क्या है, तो मैं लैंग्वेज भी उसको सिखा रही हूँ, वो इसमें से सीक्वेंस भी सीख रहा है, राइट? सो माई राइट। वन राइट। बोर्ड इज हेल्पिंग मी टू वर्क ऑन सो मेनी गोल्स,
Yeah. एंड द Yeah. कॉम्प्लेक्सिटी। सो मैं उसको एक पिक्चर दिखा दूं और बोलूं आप ब्रेकफास्ट कर दो, अभी आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद क्या करोगे, तो मुझे हेयर कोम करना है या स्कूल जाना है। सो यू नो दिस इज हेल्पिंग हिम टू आल्सो सीक्वेंस, टू लर्न लैंग्वेज, टू Yes. अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो ऐसे Yes. हम उनको लैंग्वेज भी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस रियली हेल्प्स अस टू बिल्ड द वोकैबुलरी Wow. एज वेल। आई एम श्योर। सी मेरा एक थॉट था कि एएसी मतलब कोई टेक्नोलॉजी है। सो लाइक यू सेड कि ये पिक्चर्स आपने बताए, सो दिस गेट्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे एएसी के टाइप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स दैट आर अवेलेबल? So basically AACs are divided into two different types. One is aided, one is unaided. So of course the name ओके। itself suggests, अगर unaided बोलते हैं तो बहुत simple terms में you don't need any material or any extraordinary equipment or material for it. जैसे कि sign language. So I can learn sign हम्म। language और मैं use कर सकती हूँ। या मैकेटिन साइंस एंड सिंबल जैसे मैंने आपको बताया, तो वो है आप ट्रेन करोगे और आप खुद से वो यूज कर सकते हो। आपको एडिशनली कोई पेपर पेन या कोई टैबलेट या कोई डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। सो दैट इज अनएडेड। राइट। प्लस द बेनिफिट इज इट्स cheaper because you don't need to हम्म। purchase any equipment as such. It's readily available, you can use it anywhere because you don't have to carry it anything. Yes, the disadvantage, you need to learn, it's a skill, so you need a training with that. तो वो एक disadvantage आता है कि अगर मैं साइन लैंग्वेज, अभी जैसे स्पेसिफिकली होता है कि मैं साइन लैंग्वेज अगर मैं सीखी हूँ और अगर आप सीखे हो, ओनली देन इट हेल्प्स यू एंड मी टू कम्युनिकेट बिकॉज वो समझ में आता है, राइट? राइट। बट दैट इज वेरी स्पेसिफिकली फॉर साइन लैंग्वेज। अगर मैं या। जेस्चर्स यूज करूँ विच आर वेरी यूनिवर्सल, जैसे कि हम्म। ये है, हम्म। हाँ ये है, यस। तो इसमें वी ऑल हैव अ कॉमन लैंग्वेज, so these are यस। gestures, again comes in unaided, which our kids can be easily trained because राइट। being an occupational therapist, I think आप अग्री करोगे मेरे साथ कि ये जब साइन लैंग्वेज है ये सब सिखाने की भी जब बारी आती है, तो उनके फाइन मोटर स्किल्स, उनके यस। कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब हमें यस। कंसिडर करना पड़ता है। करना। So it's like वेरी teaching ट्रू। that. The other part which we talk about is aided. Aided means you need some kind of material to it, right? Okay, let me finish the unaided ones. तो एक जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास gestures है, sign language, you don't need anything. The other राइट। thing comes is like low technology or low tech gadgets or something एएसी। like a paper pencil, हाँ AAC। तो जैसे हॉस्पिटल सेटअप में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पेशेंट्स लिख के बताते हैं, राइटिंग बिकम्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। whatever you need, राइट। they will you ask them and they write, isn't that a mode of communication? तो वो एक AAC इट है। इज। और they draw, या फिर पिक्चर एक्सचेंज जिसे हम पेक्स बोलते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, विच इज वेरी सीम टू बी इफेक्टिव विद आवर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन, ऑटिज्म के बच्चों में राइट। ये पिक्चर एक्सचेंज। तो ये जो पिक्चर्स मैंने आपको बताए थे, इट वाज फ्रॉम वन ऑफ द ऐप जिसमें ये ओके। प्रिंटेबल पिक्चर्स है। या सो ओके। दैट इज वन वे। एंड व्हेन वी गो टू एडेड, तो एडेड में आपको ऐसे है कि योर टेक्नोलॉजी वेरीज, सो एज एन हाउ आप कौन से एप्स, आप सॉफ्टवेयर, डिपेंडिंग ऑन योर अफोर्डेबिलिटी, योर compatibility, because there are some apps which run on iOS, some runs on Android, फिर उस हिसाब से, and then of course the education level of the child, visual acuity, fine motor skills, ये सब aspect. But yeah, high tech में it's more related to your technology software, जहाँ पे speech generating devices है। A simple example I can give you, हमारे हर एक के मोबाइल में because I use Samsung, I can give you an example of that, but we have that text to speech, राइट? यस। कि आप कुछ यस। टाइप करो, सो दैट हेल्प्स स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन, जैसे विजुअल एक्यूटी या हियरिंग एक्यूटी इश्यूज है, तो आप टाइप करोगे और या। वो द वर्ड्स आर नेम्ड आउट और इट्स टाइप। बीइंग या। प्रोनाउंस्ड, या आप जो या। टाइप करोगे, सो समथिंग लाइक स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, या। आप जो टाइप करोगे या। वो बोलते जाएंगे। So these are also यस। kind of aids which we can use, like cerebral palsy kids who have a good cognition, उनका लेवल, उनका इंटेलिजेंट लेवल अच्छा होता है, बट वर्बली वो कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम्म। वो टेक्स्ट टाइप करके बता सकते हैं। तो वैसे उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड वी कैन डिसाइड विच एएसी और व्हाट टाइप ऑफ एएसी टू गो फॉर। बट यंगर किड्स के लिए आई विल ऑलवेज से इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अनएडेड और मोर लो टेक। बच्चे हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फेंक देते हैं, मैन्युअल या। मैनिपुलेशन ऑफ द स्क्रीन या विंडो, वो भी एक चैलेंज हो जाता है। तो दैट्स इट। राइट। 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 Right. So basically it is unaided and aided, and again in एडेड aided there is high tech and low tech. एंड लो टेक, And या
Yeah, so low tech में will be something like जो हम pictures exchange करते हैं, and high tech will be the applications that are available for the Right, parents. right. So even these communication boards will be low tech. I can Okay, make this at home. They are readily available. I can take printouts. So that way. right. So again, one more experience I can share here is like जैसे मैंने बताया कि ये AC यूज करने के लिए we have to see multiple factors. So एक एग्जांपल जैसे मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि we wanted to try moderate autism के बच्चे थे and we wanted to see whether PEGs possible होंगे कि नहीं या work होंगे कि नहीं. But how do you see? Because parents काफी educated नहीं थे, so we don't know how they would react to it. So फर्स्ट 3 सेशंस वी एक्चुअली ट्राई जहाँ पे बर्बन के बिस्किट्स आते थे तो वो रैपर्स हमने प्लास्टिक के अच्छे से रैप कर दिए थे एंड वी वर यूजिंग दैट एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज टू सी हाउ द चाइल्ड वाज रिस्पॉन्डिंग एंड ही डिड ब्यूटीफुली एंड Wow. देन वी कुड फिर हमने वो पेरेंट्स को बताया कि आप उसके पिक्चर्स प्रिंट करो, लैमिनेट करो, तो फिर आप ऐसे घर पे भी यूज कर सकते हो. बट इट कैन गो एज बेसिक टू व्हाट you want to really go up to, or what is the need of the child that way. And how individualized and customized it is. मतलब ये किस सबके लिए सेम Yes, नहीं है. yes, उस बच्चे yes, का कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेचर सब पे डिपेंड करता है कि हम yes, क्या यूज करते हैं. yes, yes. Got it. And अगर आप देखे जाए तो जैसे ऑटिज्म बच्चों में ये होता है कि दे आर वेरी वेरी स्टीरियोटिपिकल और दे आर वेरी फिक्स्ड विद देयर थिंग. ऐसे इसमें बहुत Yeah. हेल्प करता है बिकॉज दे कैन रिलेट टू देयर ओन थिंग्स. जैसे अभी उसके खाने के प्लेट का मैं फोटो निकाल दूं या उसके Yeah. कपड़ों का फोटो या उसके बैग का फोटो, इट्स मच इजियर टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड ओके दीज आर माय थिंग्स एंड आई नीड टू यूज इट कि हर रोज के डेली एक्टिविटीज में मुझे मेरा ही चीज ये करना. सो इट्स इजी फॉर देम टू कनेक्ट एज वेल. Right, right. Got it, got it. So again, this gets me to the next question कि who according to you एक ideal candidate है जिसको हमको AAC शुरू करना चाहिए या देना चाहिए? So for me, ideal candidate is anyone who has difficulty with verbalization. So it Okay. necessary नहीं है कि completely non-verbal हो. अगर बच्चा minimally verbal भी है, he is at one word Hmm. level or 2 word level, but बहुत consistent नहीं है, you can definitely try AAC. जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, acute care setup, stroke patients है, adult cases, right? आप उनमें भी AAC दे सकते हो. या जैसे कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स है जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या पार्किंसन, जिसमें आपको पता है कि आगे जाके उनका स्पीच या लैंग्वेज ओवर द एज, ओवर द कंडीशन डिटोरिएट होने वाला है, तो आप उनमें पहले ही एएसी से ट्रेनिंग कर सकते हो ताकि एज एन हाउ द डिजीज प्रोग्रेसेस they can make sure that they have an alternate mode of communication with them. Hmm. So when they are not able Right. to frame sentences, तो वो जैसे अलार्म्स है या पिक्चर्स है उस पे उनका काम हो सकता है. So that way. Right, right. So again, this tells me कि AAC पूरे एज स्पैन, लाइफ स्पैन जो हमारे डिफरेंट एजेस है Across. सबको हम दे सकते हैं, Yes, नॉट yes, नेसेसरीली बच्चे ही या नॉट नेसेसरीली बड़े ही. yes, 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 yes. एंड इसके राइट, साथ राइट. और एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ व्हाट आई वुड वांट टू एक्सप्लोर हियर इज पेरेंट्स फील जब हम एसी बोलते हैं तो उनका कहना ऐसे होता है कि फिर ये लाइफ लॉन्ग रहेगा क्या, दिस नॉन वर्बल या Yeah. एसी बोर्ड ऑफ लाइफ लॉन्ग. बट जैसे मैंने अभी बताया कि दिस कैन बी टेम्पररली यूज. तो जैसे मैंने वो बच्चे का एक्सपीरियंस आपको बताया, द टाइम व्हेन शी केम ऑन वर्बल, आई मुझे मैकेटिंग साइंस यूज ही नहीं करने पड़े, देन आई हैड टू स्टिमुलेट मोर विद द स्पीच. So this राइट. can be used for temporary phase, this can be used throughout, but अगर आप throughout भी यूज कर रहे हो तो भी उसका यूज चेंज हो जाता है. आप पूरी जिंदगी वही 20 वर्ड्स या वही 15 वर्ड्स नहीं सिखाओगे, हम्म. राइट? सो योर हम्म. एएसी में भी ऐसे नहीं होगा कि बच्चा वही 20 वर्ड्स पूरे जिंदगी बोलेगा, नहीं. He हम्म. can progress according Yeah. to that AAC mode as well. It depends on what we want to teach or what goals he's progressing for. Yes, yes. And इसमें I will just like to add, there are parents who feel कि अगर हमने AAC पे बच्चे को डाला और अगर वो इशारे से मुझे बताता है that I want biscuit तो कभी बोलेगा ही नहीं. तो मैं Yes, उसको true. बोलना प्रमोट करूँ rather than asking him to point. So what do you have to say about it? See, the thing is, as I said, it's always use it as an alternate or augment it based on the situation. So अगर आपको पता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, राइट? कैसे होता है ना कि वी ऑल वांट बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट? एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, एज अ फादर, कि बच्चा रोना नहीं चाहिए. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी क्यों बच्चे को रुला रहे हो, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज विद स्पेशल नीड, बच्चा बात नहीं करे, Yeah, देन तो इज ऑल द मोर पैम्पर्ड. देन किड्स yeah, लर्न अ वेरी yeah. स्मार्ट वे. मैं अगर ना बोल के मेरा काम हो रहा है तो मैं क्यों बोलूं?
सो ऐसे Yeah. टाइम पे अगर वो पॉइंट भी कर रहा है ना, लेट हिम पॉइंट बट यू गिव हिम दैट वर्ड. आई एम Yeah. श्योर कि Yeah. आप, and one thing what I always feel is, in even in your field, even in our field, consistency matters the most. Yeah. Yeah. So something that, so even we've also been trained and taught कि अगर आपको बच्चे को कोई word सिखाना है expression में, हाँ, then you have to make sure that you have repeated that word 100 times in 100 different situations, because Yeah. it's the brain that is mapping that he is learning. The brain is actually Yeah. understanding the situation. इसके लिए talking about talking to children about here and now is very important, क्योंकि वो associate कर पाते हैं, and then with Right. experience वो language सीखते जाते हैं. So ऐसे situations में if a child is using AAC or in some alternate mode of communication, you can use the word, you model the word, right? अगर बिस्किट है, वो पॉइंट करे, अच्छा आपको बिस्किट चाहिए मम्मा, बिस्किट दे दो. So यहाँ पे मैंने वर्बल मॉडलिंग भी किया है एंड मैंने Yeah. पॉइंटिंग जो है उसका वो भी ले लिया. नहीं तो क्या हो जाता है, एट टाइम्स इफ द चाइल्ड इज पॉइंटिंग, यू से यू बी स्टबर्न, नहीं आप बोलो तो ही दूंगी, चाइल्ड इज हाउलिंग, Yeah. ही से फॉरगेट, मुझे नहीं चाहिए, ही माइट जस्ट गो अवे, and that might Yes. create a negative. तो वो communication breakdown आया ही, but at the same time he'll act more stubborn next time and he doesn't want to, because for them it's difficult to understand. अरे अभी तक मम्मा मैं इशारे में बता रहा हूँ और मम्मा कर रही है, तो suddenly what has happened कि मम्मी को क्या हुआ है कि आज मुझे बोल रही है आप बोलो तो ही मैं दूंगी. तो ये ना बहुत Yes. gradual process है, it has to go very Yeah. slow and very gradual and depending on the child's mood as well. वो भी Yes. रहता है. Yeah. So you gradually wean off the child. बराबर थोड़े टाइम जैसे vocabulary built up होगा, AAC धीरे धीरे Yes, taper off होते जाएगा. yes, 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 yes. Correct. So I am sure अभी जो हमको पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, वो ये समझें कि एटलीस्ट ऑन द स्पॉट जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो कम्युनिकेशन फेलियर के, वो चले जाएंगे, और साइड बाय साइड लाइक मैम सेड, हम वो स्टिमुलेट भी कर रहे हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी डेवलप होगा, तो बच्चा उस पर डिपेंडेंट नहीं होने वाला है, इनफैक्ट ज्यादा करके हमको ये हेल्प ही करने वाला है. एंड अगेन Right. दिस इज लीडिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कि आई एम श्योर कि कम्युनिकेशन तो बच्चा कर पा रहा है, दिस एरिया इज गेटिंग सॉर्टेड बिकॉज ऑफ एएसी. ऐसे कौन से दूसरे एरियाज हैं जहां पे एएसी की वजह से बच्चे को फायदे मिलते हैं, या अडल्ट या पेरेंट्स को हेल्प मिल सकती है? See, मुझे overall when I'm working with ACs ना, I always feel it helps you to develop your cognition, your understanding. See what happens, Yeah. जैसे हम हर चीज बच्चे को वहां लेके जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते, राइट? जैसे हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, सो एसी बोर्ड भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर मैं रूटीन में यूज कर रही हूँ तो उसे समझ में आ रहा है कि ये मेरा रोज का रूटीन है, तो इट विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड हिज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, राइट? एक रूटीन जो आपको सेट करना है, या टॉयलेट ट्रेनिंग है, ब्रशिंग टीथ का एक जो हमारा रूटीन होता है, यू ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स, तो वो कि Yeah. आप सो वी हैव मेड बोर्ड्स ऐसे एक्टिविटीज के लिए भी, जहाँ पे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी ये एसी या ये कम्युनिकेशन बोर्ड्स काफी मदद करते हैं. सो दैट इज वन Right. एरिया विच पेरेंट्स का काफी हेल्प होता है. आई ऑलवेज फेल्ट के व्हेन यू गिव देम अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, tantrum, behavior issues, जो सबसे ज्यादा, because I felt working with pediatric is always a challenge. Like even though I have been working over the years, but हर एक बच्चा, even today I feel like it's a new challenge for me every time, even Yes. with the same child if I work for 10 sessions, because every day he has something new which I have to explore Yes. and explore. तो tantrums, और क्या होता है, because see I'm not able to communicate, I get Yeah. into a major tantrum. Yeah. I become very stubborn. Parents feel ये बहुत stubborn है, बहुत जिद्दी है. They, so it's an action reaction. तो parents चिड़चिड़े Yeah. हो जाते हैं, and then ultimately communication breakdown हो जाता है. Then वो Yeah. communication failure ही होने लगता है. He doesn't want to communicate. Children Yeah. will try to be independent, self-independent. So they might go and take their own things. So ऐसे चीजों में, Yeah. so I always tell my parents, of course nothing related to AC, but this is one thing which I would definitely like to tell my parents, कि क्या हो जाता है ना, अभी घर में इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि बच्चा बस गया, पानी का बॉटल किचन से ले लिया, पानी पी लिया, हो गया हमारा काम. Why would he want to take pain to go and Stop. tell मम्मा मुझे पानी दो, और बिस्किट Right. कुकी है, डब्बा ओपन कर दिया. So you have to always keep things of his needs in his sight but out of his reach. Reach. अगर वो Very आप true. करो तो you will make sure that you have to create situation that the child comes and communicate to you. फिर Right. वो वर्बल हो, फिर वो नॉन वर्बल हो,
चलेगा। आप वॉशरूम के इस पे सिंपल एक लैच भी लगा दो, तो अगर वो ओपन करना है, ही हैज टू कम एंड ड्रैग यू, एटलीस्ट मम्मी को पॉइंट करके बताना है, बस आपका कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है। बट ये छोटी छोटी एब्सोल्युटली। चीजें है जो आप घर के एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज, एज आई सेड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एक्शंस, जेस्चर्स, पिक्चर्स, कम्युनिकेशन बोर्ड, जो उसको वहां पे आप दे सकते हो, यू कैन गिव इट, दैट परफेक्ट, हेल्प्स। परफेक्ट, perfect. So this tells me not just speech and language stimulation, development, cognitive skills, उनके ADL skills पे हम काम कर रहे हैं, उनको यस, इंडिपेंडेंट बनाने में AC हेल्प कर रहा है, उनके यस, बिहेवियरल चैलेंजेस कम कर रहा है, उनके इमोशनल बॉन्डिंग विद द पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है. ट्रू, So there are so many areas which a simple AAC device, be it low tech, high tech, is going to help you. तो हमको राइट, राइट, डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए. यस, एंड यस। अगर अगर एक बच्चा है जो सपोज क्लिनिक में आता है या कोई पेरेंट है जो हमको सुन रहा है, तो उनको ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जो दिमाग में रखने चाहिए बिफोर चूजिंग एन एएसी फॉर द चाइल्ड? Okay, so these are multiple. So I say, more than parents is the therapist who will play an important role, whether be an occupational ओके. therapist, a speech therapist, a physiotherapist, the entire team who is working with the parents and the child. तो इसमें ना अलग अलग फैक्टर्स है जिसपे हमें वर्क करना है। वन इज, एज आई सेड, के एजुकेशन लेवल, वे हम्म. किसके लिए, मैं किसके लिए ये एसी वर्क कर रही हूँ। तो अगर बच्चा है तो मेरी वोकेबलरी, मेरे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल उस हिसाब से होगा। अगर मैं स्ट्रोक पेशेंट को या कोई बैंकर को या कोई फार्मर को कम्युनिकेशन बोर्ड बना के दे रही हूँ, तो मेरी वोकेबलरी वैसे चेंज होगी, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन नीड्स अलग होते हैं हर एक के। तो देन हम्म. द वोकेबलरी चेंजेस। सो उनके नीड्स क्या है, बच्चे के नीड्स क्या है, हम्म. उसका वर्क एनवायरनमेंट या उसका वर्क रूटीन कैसा है। देयर माइट बी चिल्ड्रन हु आर अटेंडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हु आर अटेंडिंग स्कूल डे टू डे, तो स्कूल में उसकी नीड क्या है, थेरेपी में जाता है तो उसकी नीड क्या है। तो दैट सेकेंड थिंग। थर्डली, एज आई सेड, द एजुकेशन लेवल ऑफ द पेरेंट्स। अगर मेरे पेरेंट्स ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट वेरी टेक्नो savvy, आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प देम, कि उनको मैं वहां तक लाऊं, बट टू स्टार्ट ऑफ विथ मुझे बहुत बेसिक स्किल से कराना पड़ेगा। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे बच्चे को राइटिंग या ड्राइंग से भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन देना है, या साइन लैंग्वेज या मैकेटन सिखाना है, तो उसकी विजुअल एक्टिविटी है, उसका हियरिंग स्टेटस है, राइट, बिकॉज इफ ही इज हियरिंग, तो मैं जो सिखा रही हूँ वो सुन के समझ रहा है। कॉग्निटिव एबिलिटी है, मेमोरी, या जैसे हम बोलते हैं, अगर कॉग्निटिवली चैलेंज चाइल्ड है, राइट, तो उनको सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एलडी बच्चा है, थोड़ा राइट. टाइम देना पड़ता है। अभी इन अर्बन एरिया, जैसे सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस इज मल्टीपल लैंग्वेज। सो या. घर पे एक लैंग्वेज है, बच्चा फ्रेंड्स में दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, स्कूल में तीसरी लैंग्वेज सीख रहा है। सो इवन दिस हैज एडेड टू अ लॉट ऑफ लैंग्वेज कंफ्यूजन एंड लैंग्वेज डिले। वन, वर्किंग पेरेंट्स है, लैंग्वेज एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप एएसी तो हम्म. दे दोगे, लेकिन वो किसके साथ यूज करेगा हम्म. इफ देयर आर नो पेरेंट्स हम्म. विथ हिम, राइट। तो राइट. अगर आप वोकैबुलरी, अभी जैसे बच्चा इंग्लिश को भी एक्सपोज है, हिंदी भी एक्सपोज है, मराठी भी एक्सपोज है, बट आप जब बोर्ड पे डालोगे, तो विच बोर्ड यू वुड वांट हम्म. टू यूज। और इफ आई वांट टू यूज इट एब्सोल्युटली. इन ऐप, तो अभी ऐप तो हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस को ये दे देते हैं, आउटलेट दे देते हैं, बट देन how will I decide, or rather the parent has to हम्म. decide in which language। इसके लिए हम थेरेपी में बताते हैं, you always stick to one language and the mother tongue works the या. best। so वो राइट. एक फैक्टर होता है। उसके बाद राइट. अफोर्डेबिलिटी इशू, एज आई सेड, टेक्नोलॉजी, एज आई सेड, कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आप एप्पल यूजर हो, तो वैसे आपके सॉफ्टवेयर, देन अलग सॉफ्टवेयर का अलग, लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है हेल्प होता है, या व्हाट वी सीन इज the kind of vocabulary that is there in every app। so I हाँ. would just like to share my thing, the apps which I use, or which we have tried using in Indian population। so काफी सारे टाइम पे क्या होता है ना, कि वेस्टर्न कल्चर होता है, तो वेस्टर्न कल्चर में उनके वोकेबलरी रहती है, जैसे कि सॉसेजेस है या स्पगेटी है। अभी हमारा बच्चा इडली डोसा से ज्यादा कंफर्टेबल है। सो ऑफ कोर्स, राइट. एज अ थेरेपिस्ट, मुझे वो एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन मैं पहले देखूंगी कि मेरे बच्चे को वो वोकेबलरी हमें यूज करनी आनी चाहिए, मेरे पेरेंट को वो वोकेबलरी आनी चाहिए, कि घर पे सब्जी राइट. रोटी दाल चावल पहला होना चाहिए, नूडल्स बाद में आना चाहिए। सो देन वेरी ट्रू. कौन सा ऐप मुझे क्या वोकेबलरी देता है, उसके ऊपर मैं, अगर मुझे हाईटेक भी जाना है या कोई ऐप से भी अगर उसको एसी सिखाना है, तो मैं वो चीज भी सोचूंगी।
जैसे हम आवाज ऐप इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज वो इंडियन कल्चर बेस पे और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो वो ओह ऑफ कोर्स उसका यूसेज हाँ इंडिया में बहुत अच्छा है, इट्स वेरी पॉपुलर। द सेकंड वन विच इज लाइक वेरी पॉपुलर और रादर इट्स माय पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट माय या फेवरेट इज जेलो ऐप जो रिसेंटली ओके अभी 2017 ऑनवर्ड्स वी हैव ट्राइड सीइंग। तो नायर हॉस्पिटल में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच थेरेपी हम लोग ने एक जेलो ऐप जब उन्होंने डेवलप किया था, दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मुंबई। ओके उन्होंने ये ग्रेट ऐप हाँ डेवलप किया है। इसमें उन्होंने 1000 पिक्चर वोकेबलरी ऐड किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ऑल इंडियनाइज्ड। सो एज आई सेड, वाह ये जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए, सम एग्जांपल्स आर फ्रॉम दोज। तो जो आप ओके ऐप पे देखोगे, आई कैन जस्ट शो यू द स्क्रीन, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल बट आई कैन ट्राई शोइंग यू। द बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल, सो एनी पेरेंट कैन ओके डाउनलोड, आप यूज कर सकते हो। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, आई डोंट नो, इट्स शाइनिंग। हाँ now we can see if you can come a Yes, little closer to the camera yeah it is. yeah Yeah, I'm so sorry yeah for this glare, but this is easily हाँ okay. So ये जो आ रहा है ना, तो this is like in मराठी में है ये, तो ये जो इंस्ट्रक्शन आया है वो मराठी में आया है मेरे इस पे। So इस पे okay आप अगर देखोगे तो बहुत सारी कैटेगरीज है। दिस इज फ्रीली डाउनलोडेबल, सो एवरी पेरेंट कैन ट्राई दिस। प्ले स्टोर में जाके वो ये जेलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड दे कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। तो इसमें ऐसे okay एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, ब्रेकफास्ट का अलग ऑप्शन है, तो ब्रेकफास्ट में आपको इडली, पोहा, डोसा, लंच के लिए wow भाजी, रायता, ऐसे। तो जो हमारे इंडियन कल्चर में हम आए दिन देखते हैं, वो यूज करने में काफी हेल्प होती है। सो ये स्टडी हमने जब कंडक्ट किया था, वी हैड कंडक्टेड इन आदि स्कूल जो हमारे नायर हॉस्पिटल में है, एंड वी हैड right सीन कि इसका एफिकेसी जेलो का एप्लीकेशन हमारे ऑटिज्म बच्चों में कैसे होता है, एंड इट वाज यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज, एंड वी हैड wow टू ट्रेन देम। तो वहां पे भी जब ये ऐप आया था, तो टेकिंग किड्स डायरेक्टली टू द एड ऑन टैब वाज अ चैलेंज। तो हमने yes स्टार्ट किया था ये बेसिक इससे, जहाँ पे ये 1000 प्रिंटेबल पिक्चर्स, तो अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, अगेन लॉट मेनी रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो एक बेनिफिट है। बेसिक स्टेटमेंट्स आप उसमें प्री रिकॉर्डेड है, जैसे मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना नहीं चाहिए। एंड देर इज एडिशनल थिंग विच इज लाइक इमरजेंसी है या सेल्फ हेल्प है, दैट इज ऑफ कोर्स टेकन, लाइक अनसेफ टच, आई नीड हेल्प, wow बैंडेज, so sanitary napkin, which is like which are so much needed thing, is been necessary things an yeah option, very necessary। तो ये इसमें एडेड है, और they have also given a window जहाँ पे आप आपके नीड के हिसाब से स्टेटमेंट टाइप कर सकते हो, एंड दैट इज स्पीच जनरेटेड। सो दैट्स व्हाई wow वी ट्राइड यूजिंग एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो हमने वैसे ही, जैसे आपको मैंने बताया कि पिक्चर एक्सचेंज मोड पे पहले बच्चों को ट्रेन कराया, जैसे मैंने आपको बताया विजुअल अक्यूटी प्लेज अ रोल। इफ ऑन दिस विंडो यू मस्ट हैव सीन 9 yeah पिक्चर्स या 9 आइकॉन्स डिस्प्ले हुए थे। नाउ अ चाइल्ड हु इज हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिसिट, he might get lost with so many icons. yes So this yes app will give you an option कि आप वो narrow down कर सकते हो, you can just show one picture or you can show 3 wow pictures or you can show 9 pictures, तो complexity वैसे बढ़ा सकते हो। So that's how we had wow worked on this study. Of course that study is completed now and it's under process for the analysis and publication, so definitely when it comes I'll be happy to share with you all, but surely efficacy देखी थी। So we had trained parents, जहाँ पे उनको हमने ये AC पिक्चर्स दिए थे, घर पे ट्रेन करने बोला था, and then when they would come back, so this study went for entire 1 year, and we actually saw wow that it helped kids and it helped parents even during the wow vacations, क्योंकि काफी easy था ना, प्रिंटर जनरलाइजेशन बहुत easily work हुआ, because the same pictures I can work in clinic, in school, and the same pictures I can give it to parents to practice at home। तो ये सब absolutely फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एन ईएसी। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, अगेन एज आई सेड, कोई साइंस जेस्चर्स यूज करने हैं, तो अगर सीपी बच्चों है हमारा, सेरेब्रल पॉलिसी, तो देन motoric issues become a concern. Then in right such cases, there are ways where they have those head pointers and all, but honestly I have not used it personally, but है ऐसे options के जहाँ पे आप head pointers वगैरह, western population में they use a lot of with all these high tech ends, but है ऐसे options। wow वाह वाह सो जैसे आपने बोला जेलो और आवाज, वैसे और भी कुछ एप्स हैं जो इंडिया में बहुत रेडीली यूज होते हैं या आउट ऑफ इंडिया लोग यूज कर रहे हैं? सो देर आर, अगर आप गूगल पे जाओगे तो देर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ दीज एप्स। सो जैसे ओह गो टॉक है,
या जब टॉक है या प्रोलॉग टू, बट डिपेंडिंग एज आई सेड कि आपकी क्या नीड है, ओके। डिपेंड उस पे भी करता है। प्रोलॉग वगैरह ये सब मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट इसमें ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड वोकेबलरी ज्यादा है। हम्म। अगेन एज आई सेड हम्म। कि आपका सब्सक्रिप्शन या व्हेन यू हैव टू परचेज दैट ऐप, दैट ड्यूरेशन, ये सब भी मैटर करता है। जेलो आई कैन यूज इट वेरी इजीली बिकॉज freely downloadable है, and I can या। use it, I can share it with my patients, I can help the most. So they don't have to राइट। subscribe or pay heavy सब्सक्राइब। fees for that. And of course या। जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, we would definitely, जैसे आवाज का भी सब्सक्रिप्शन बहुत मिनिमल है, but you can get it for 1 year. But someone who is ओके। absolutely like non affording or who would want to give a try, then I would switch to Jello easily, क्योंकि चलो। वो मुझे लैंग्वेज ऑप्शंस देता है। हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, तमिल, तेलुगु, so in languages में बांग्ला में है, so वाह। again the language, so that gives me the first choice whether to select which app for. राइट, राइट। तो सपोज एक पेरेंट डिसाइड करते हैं कि हमको जेलो या आवाज या किसी पे अभी शिफ्ट होना है, तो कौन बच्चे को ट्रेन करेगा? लाइक वेयर आर दीज ट्रेनर्स अवेलेबल, और इज इट द स्पीच थेरेपिस्ट हु ट्रेन, या हाउ इज इट? So when you decide for AAC, it's the speech therapist who plays the role. ओके। Training, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही, जैसे हम स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं, जैसे आप मोटर असेसमेंट्स करते हो, सिमिलरली राइट। AAC बच्चे को देना है या अडल्ट को देना है, उसके लिए भी कुछ असेसमेंट्स करने पड़ते हैं, which many ओके। of them must not be aware. Yeah. So there are certain checklists, there are assessment materials which are readily available, जो हम बच्चे के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी बेसिक नीड्स समझते हैं, एंड देन यू डिसाइड विच ऐप और विच AAC टू गिव इट टू द चाइल्ड. एंड उसके बाद द स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेन द चाइल्ड, बट नॉट ओनली द चाइल्ड, इट्स द पेरेंट्स एज वेल, द फैमिली members, the caregivers. So it's an entire team approach that actually goes. So even when we use PEGS, जैसे मैंने आपको बताया, आदि स्कूल, which is a school for autism, the name itself says autism dynamic intervention, so school for autism. वहाँ पे हम स्पीच थेरेपिस्ट, there's an entire school set up with all special services working there like OT, speech. So we use PEGs even during the between the classes. So even teachers को हम वैसे train करते हैं कि वो PEGs use करे, या occupational therapist को train करते हैं. So even that transition, that child moving from speech to classroom to OT, and he is using that PEGs. So if you see, it's being used by everyone. So वो training definitely speech therapist actively takes ही a करते part हैं। into. Yeah. एनी ऐप, राइट? लाइक आवाज हो, जेलो हो या पेक्स हो, द Any. ट्रेनर इज, या। Yes, yes, Got it. yes, Got it. yes. And one last question that I had is, when do you feel like this child, like a 2 year old या 1.5 year old या 3 year old, when do you feel कि अब हमको AAC को ट्राई देना चाहिए या समथिंग लाइक दैट? कुछ ऐसा लैंडमार्क है कि इसके बाद हम, मतलब इस यहाँ तक हमने ट्रेडिशनल मेथड्स ट्राई किए, या AAC एंड ट्रेडिशनल मेथड साथ में जाते हैं, या ये कंफ्यूजन हम इसके ऊपर, इफ यू कैन टेल अस एनीथिंग? So again, I would say, if the name itself suggests, I want to decide whether I want to give AAC as an augmentative mode or as an alternate mode. अगर बच्चा, मुझे पता है, सो देयर इज ऑलवेज अ क्रिटिकल लैंग्वेज एज, जैसे हम बोलते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग की हमारी एक एज, सो इनिशियल स्टडीज में बोलते थे अप टू 3 years you get maximum stimulation. So the brain is so elastic that whatever language or whatever you want to teach the child, grasping power is super. बट ग्रेजुअली जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, वैसे एजिंग के साथ साथ ये इलास्टिसिटी, ब्रेन इलास्टिसिटी ग्रेजुअल होते होते जाती है, एंड देन द टाइम रिड्यूसेस और यू नीड मोर टाइम. Considering this fact, जैसे language development है, now if a child who comes to me at 4 or 5 years of age and he is non-verbal, but I know that his needs are much more, जैसे अभी प्ले स्कूल में जाना है, बाकी बच्चों के साथ खेलना है, बट नॉन वर्बल है, ASD है, तो लैंग्वेज डेफिनेटली आना बहुत डिफिकल्ट है, देन आई वुड वांट टू स्टार्ट वर्बल एंड ASC टुगेदर. इट कुड बी ओके। द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मुझे पता है कि मेरे पास अभी, we get patients who are like 18 year old and 14 year old or non-verbal है, now suddenly speech therapy is honestly not going to work wonders at that point of time. राइट। Then as a speech therapist, my goal would be to work on the functional communication. लेकिन functional communication भी मुझे भी पता है कि उसका लैंग्वेज लर्निंग एज ऑलरेडी निकल गया है. तो देन राइट। अभी मैं कितना भी उसके साथ बैठ के आई स्टिमुलेट हिम, आई गिव हिम अ लॉट ऑफ लैंग्वेज स्टिमुलेशन, आई नो देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिटेशन. ही माइट कम अप विथ few words but not to sustain for lifelong. Then in that case राइट। I would want to give him as an alternate mode of communication
for his functional communication. For functional communication is my basic needs. तो अगर मैं Right. उसको pictures या app या through this any signs or gestures, if he tries and communicate, then I know that I this can be a candidate. For a Right. younger child, I will use it as an augmentative mode of communication. I'm supplementing it. मेरा verbal stimulation भी जा रहा है, but at the same time मैं उसको AAC mode से भी stimulate कर रही हूँ और उसका response ले रही हूँ. For an older individual, I'm seeing it as an alternate mode. So depending at what age range and what goal you want to work with, that helps. राइट राइट सो टू काइंड ऑफ गेट टू द क्रक्स ऑफ इट, हमको दोनों साथ में यूज करना ही चाहिए बिकॉज इट विल एड ऑन टू द लैंग्वेज स्टिमुलेशन दैट Yes. इज हैपनिंग एंड एज द लैंग्वेज बिल्ड्स अप वी विल डेफिनेटली टेपर इट डाउन. सो द पेरेंट्स का जो फियर है कि वो उस पे अडिक्ट हो जाएंगे या उस पे अटक जाएंगे, वो नहीं होगा. True. See, I can राइट. just show you one example of this. जैसे हम बोलते हैं कि vocabulary, like parents बोलते हैं कि मुझे lifelong use करना पड़ेगा. You don't need to. Now, when you asked me about what are the different areas that AAC would help him. Now, this is again a simple ring binder pictures, but ये इतने handy है ना, if you can see. So, singing rhymes. Now, just see when I'm turning it around. What all I can teach him. Okay. So, I'll just show you. So, ये शुरू के जो है ये OT के है कि बॉल प्रेशर है या जो भी है. Okay. So this is what I can teach him. Going to toilet. It's toilet time. We need to go. और ये इतने super handy है कि parent can put it in a purse or bag and take it with them wherever. So Right. ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा relative के पास गया है और वहाँ पे रो रहा है क्योंकि बहुत होता है ना कि environment change हो गया है specifically for ASD kids. जब routine change होता है they get disturbed. Yeah. Now this is where comes it. Please help. Or Mm. this is what I can actually teach him. No hitting, no pushing, right? So Right. AAC say even so this is like a visual thing to them. See even this मैं AAC mode ही use कर रही हूँ, right? But no biting. So Right. these are all negative behaviors which can definitely be controlled. This is like a visual reminder to the child. आप ऐसे जो बच्चा ऑलरेडी लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज्ड है वो लैंग्वेज उसके एज के हिसाब से लैंग्वेज के पीछे है एंड इफ आई 10 टाइम्स इफ आई जस्ट टेल हिम डोंट डू डोंट डू डोंट डू नो हिटिंग नो हिटिंग नहीं समझेगा. बट वही अगर मैं उसको दिखा दूं और मैं बोलूं आप रन नहीं करोगे इट्स इजी फॉर मी टू Yeah. associate what I'm seeing and what I'm saying. Brain Yeah. easily वो associate कर पाता है. So that is where I feel with AAC you can teach multiple things. So it's just that we need to have a Very wider vision in terms of accepting Yeah. AAC. एब्सोल्युटली दैट इज द बेसिक थिंग कि अगर हमने ही वो अगर एक हर्डल रखा है मेंटल ब्लॉक कि नहीं मुझे ये यूज ही नहीं करना, मुझे लैंग्वेज वर्बल ही चाहिए, तो वी कांट हेल्प. ऐसा हो जाता है. या एंड टू काइंड ऑफ कंक्लूड दिस लाइव, any personal experience that you have seen, like a success story that you saw when you used AAC with a child, like anything, low tech, high tech, anything. So as I said during our talk or during our conversation, the experiences that I shared, see even AACs for us, it's always an exploration field because parents के expectation वो speech के से आता है and then convincing them. But as I said, like I've seen AACs working in Jai Vakil जहाँ पे मैंने 3.5 years के बच्चों के साथ भी AAC use किया when they were non-verbal and actually that's my success story or that's our success story where we actually used not even a time span of 3 months and the child was able to communicate. Or the second experience, as I said, Adi School, where we were intensively working with this project, where we worked with this AAC or these specs for one entire year using these pictures, and we could see there was an improvement in the communication process in the kids. Or when again the Jai Vakil aspect in the autism school, as I said, we used those wrappers to start off with. We don't know where the AAC would be accepted, but we start off with those wrappers, and there was a time where parents came in saying that no, you help us to get those printed pictures, and we would love to use it at home. So yeah, these I can definitely say that AAC. I started believing in AAC because theory में पढ़ना अलग होता है, but आप जब खुद practically वो करते हो, उसका progress experience करते हो, उसके what do you say failure or success जब आप देखते हो, then I think it gives you a lot of things to explore. अच्छा this time, and as I said, pediatric it's always challenging. तो आप जिसके साथ एक वर्क करेगा वो दूसरे के साथ शायद वर्क ना करे, तो वो होता है. But yeah, you've seen and you've experienced and you've started accepting, and that's how I love now using AACs wherever possible.
Of course, speech Right. language stimulation is our always, as a speech therapist, the first goal. But definitely, I don't easily deny AC having a role in our communication. Wow. No, and I myself got to understand so much कि कितने सारे areas में it helps. सबसे बड़ा जो पेरेंट का कंसर्न होता है इज द बिहेवियरल चैलेंजेस जो स्पीच नहीं है, स्पीच डिलेस की वजह से आते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से समझा के कैन बी वर्कड ऑन विथ एएसी। क्या फैक्टर्स हमको कंसिडर करने चाहिए, हमको कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, एप्स कौन से अवेलेबल हैं, अनएडेड एप्स कौन से हैं, लो टेक एप्स कौन से हैं। सो आई थिंक इट इज सो मच इंफॉर्मेशन फॉर अस टुडे टू टू काइंड ऑफ प्रोसेस इट, अंडरस्टैंड इट, और हम कहाँ पे ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक द ऑडियंस काइंड ऑफ नाउ विल थिंक अबाउट इट, एंड बहुत सारे मिथ्स जो हमारे थे कि लैंग्वेज रुक जाएगी आना अगर हमने पिक्चर्स दिखाना शुरू कर दिया, तो नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ You दैट इज काइंड ऑफ बर्स्टेड। Yeah, I would like to even add in when you asked about experiences and success. Dr. Kinjal, I would really like to mention lockdown was a phase where your one-on-one sessions were not working Yes, and yes, online sessions were easily accepted and they were working well. In my own experience or whatever cases yeah, we've handled during online, yes, they did help. So of course, yes, जहाँ पे ऐसे limitation आते हैं, आप automatically एक alternate mode ढूंढ लेते हो. Of course, I was yes, not able to, see that child one on one. I was not able to let him give any material to explore. At time pe there were parents whom we trained through these apps, and trust me, they have really helped those children. So at their own, sitting at their own place or one on one attending online sessions, but it helped to move child to a level from where he was. So yeah, sure. lockdown was a lesson for us to accept these things more easily. Absolutely true. And it has changed the world for better now, especially Better, better. the special needs population, they have benefited through, I whatever totally agree. online So even therapies. Yeah. parents have now mentally become little better, I would, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलूंगी, बट एक प्रेशर रहता है, पता है कि आपको बच्चे Yes, को थेरेपी के लिए लेके जाना है. लॉकडाउन में yes, पेरेंट्स को ये भी रियलाइज हुआ कि taking kids for therapy or our special kids can still be taken nice care even in in our in the home. house through online, Yes, yeah, in our home. So that helped yeah, them as well to relieve their pressure. So I hope people true, use a true. lot of AACs now and easily accept them. Use से पहले accept करे. That's my, Yes. the entire motive to have this interaction today with यस the यस, आई audience एम वेरी around it. श्योर, आई एम वेरी श्योर, एंड आई एम श्योर जैसे यूज करना शुरू होगा ना वैसे ही क्वेश्चंस आने भी शुरू होंगे। ये टॉपिक ही इतना Yes, नया है, आई वुडंट से नया नहीं है, बट लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है और अब थोड़ी समझ yes, आ रही है, तो एज दे यूज इट दे विल डेफिनेटली हैव क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्लीज हमको यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए, रीच आउट टू अस, वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू भूमि अगेन, एंड हम आपके yes. क्वेश्चंस I'm उन very तक much पहुंचा available. सकते You all हैं। can, yeah. You can anytime contact me. श्योरली श्योरली, सो हम वो कर सकते हैं। सो विद दैट आई विल जस्ट कंक्लूड दैट इट वाज सुपर इंफॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल, इवन दो आई कम फ्रॉम दिस प्रोफेशन, बिकॉज ओटी और स्पीच ऐसे बहुत अलग है, पर हम कॉमन एरियाज पे डेफिनेटली काम करते हैं इन आर Yes, ओन ब्यूटिफुल सेपरेट वे। yes, और yes, yes. एएसी एक ऐसा चीज था जो हमेशा से मुझे भी बहुत इंट्रिग्यूइंग लगा है कि इसके बारे में कैसे हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें कि आप ये स्पीच थेरेपिस्ट से बात करिए कि हम इसको यूज करें। So it has been an eye opener for me and a lot of information to process. So thank you Thank so you so much for much. so crisp Thank you. and so informative live today. Thank you so much, Dr. Kinjal, I would say, to giving me this opportunity, to come and express my opinions, thoughts on this AAC. I would love to, I love to be a part of this chat or conversation, whatever you would say. No, I'm sure we'll have many more such conversations on various topics which are not Yeah, that explored in speech therapy or in special needs population. yeah, Definitely in our own respective fields, we'll definitely connect on this. sure. Always available there. And trust me, it was an honor to have you with us. I'm sure the Thank you audience so also would much. have enjoyed. Yeah, even I enjoyed thoroughly talking on it. So I really enjoyed, this entire session. So looking forward. Surely, surely. So with this, we kind of wrap up today's live. And for the audience, we will be meeting you again soon on a very, very interesting topic again. So till then, take care and have a great weekend. Bye. Thank you. Bye. 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 Yeah. Bye.